खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। यीशु के जलाली और मुबारक नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी बरकतों नियमतों के लिए, तेरे बड़े फजल और प्यार के लिए, और स्पेशली आज के लिए खुदावंद तुमने फिर मौका दिया कि हम तेरे तेरी पाक हज़ूरी में हाजिर हों और तेरे कलाम की सच्चाइयों को, गहराइयों को सुने, समझे और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आज की बाइबल स्टडी के लिए तेरी मदद चाहते हैं खुदा। आज के कलाम को तो जब हम पे खोलता है, हमें समझने और उसको अपने अंदर लेने का फजल अता कर। अपने पाक रूह की वसीले से खुदा ये कलाम हम पर खोल दे, ताकि हम और ज़्यादा तुझ में बढ़े, तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में और गहरी हो, हमारी ज़िंदगियाँ दिन ब दिन खुदा तुझ में बढ़ती चली जाएं, हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर। इन तमाम चीज़ों को खुदा अपने ज़रूर याद रख और सबको बरकत इन जीसस में। आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज फिर हम कि हमें मौका दिया है। तो आज हम देखेंगे डैनियल चैप्टर 4। लास्ट टाइम आपने एक क्वेश्चन किया था जाते जाते क्या क्वेश्चन था? कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, जब उनको आग में डाला गया, इसमें डैनियल कहीं नजर नहीं है। डैनियल की गैर मौजूदगी। असल में यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो डैनियल का वाकई जिक्र नहीं है कहीं पे। 2-3 इसके बारे में ख्याल हैं, थ्योरी है कि वहाँ पर मौजूद था लेकिन उसने सिजदा नहीं किया, क्योंकि जैसे कि हम डैनियल की ज़िंदगी से जानते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ करने वाला शख्स नहीं, वो किसी भी हाल में मतलब कि ना किसी बात पे। तो कुछ कहते हैं वहाँ मौजूद था लेकिन उसने सजदा नहीं किया, तो उसको उसकी पोजीशन की वजह से मतलब कि इग्नोर कर दिया गया। या तो एक ख्याल ये है कि वो किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए किसी दूर कंट्री में शायद उसको भेजा गया हो। तो इस तरह के ख्यालात हैं, लेकिन बाइबल में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें बताई नहीं जा रही, लेकिन हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से, उसके सारे उससे जो कह रहे सब्जेक्ट से, उस स्टोरी से, उस सिचुएशन से उसको समझने की ज़रूरत है। कि कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं, उसको लिखी नहीं गई, लेकिन हमें वो कुछ इशारे पेश करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सिंबॉलिकली पेश करती हैं। तो जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो हमें इस चीज़ को रखना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि क्या नज़र आ रहा है, बल्कि वो भी जो नज़र नहीं आ रहा है, जो कुछ लिखा गया और जो कुछ नहीं भी लिखा गया। यानी कि सिर्फ लिटरली कभी कभी अल्फाज जो है ना उस पर ही नहीं होना चाहिए कि अल्फाज ऐसे कहते हैं। तो कोई दफ़ा लोग इन बातों को लेकर तो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि फ़लाँ जगह पे, और पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते, एक आयत को निकाल के तो उसको यानी कि पेश करते हैं कि देखें जी इस आयत में ये लिखा गया है। अच्छा, एक आयत पढ़े, होसिया चैप्टर 12 वर्स 10 पढ़ेगा कि खुदा कई दफ़ा खुदा यीशु मसीह ने भी अक्सर फकीर फरीसियों को, जब हम लास्ट टाइम भी देखते हैं कि वो क्वेश्चन करते थे तो कई दफ़ा डायरेक्ट उनको जवाब नहीं देते थे, बल्कि आगे से तमसील पेश कर देते, क्वेश्चन में क्वेश्चन भी उनको कर देते। जो वो सवाल करते हैं उनको कहते हैं अच्छा मैं तुमसे ये पूछता हूँ, तुम मुझे ये बताओ। ओके, मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीले से तशबीहात इस्तेमाल की। ठीक है ना, बस इतना ही, क्योंकि खुदा हर वक्त क्लियर विजन या क्लियर बात नहीं, बहुत सारी तमसीलों में बातें, और इस तमसीलों का मतलब भी ये था उसमें उसके इख्तियार पर जब बात की जाती है तो खुदा कहता है मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, जो अगर तुम मुझे ये बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा, तुम नहीं बता वो नहीं बताओ तो कहते मैं भी नहीं बताऊंगा। और ये सिर्फ उन लोगों से खुदावन कहते थे जिनका मोटिव गलत होता था, शागिर्द, और ये आमतौर पे फकी फरीसी ऐसे लोग थे जो
क्वेश्चन इस तरह के पूछते थे। आम तौर पर जब शागिर्द जो कि उन जैसे आलम नहीं थे, उन जैसे पढ़े लिखे नहीं थे, जब वो खुदा उनसे सवाल करते तो वो उनको समझाते। अगर उस वक्त ना भी समझाते फिर कहते वो उनको खलवत में ले गया, फिर वो तन्हाई में उसने खोल कर उनसे वो बात की तो उनको समझाते थे। लेकिन जब फकीर जैसे सवाल करते थे तो उनको इस तरह नहीं, बल्कि उनको और ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन करते थे तो वो उसमें ही फंस जाते। जैसे वो एक दफा उन्होंने कहा कि तू हमें कोई निशान दिखा, हाँ, निशान देखना चाहते हैं। तो उसने कहा था कि यूना नबी के अलावा कोई और निशान नहीं दिया। बिल्कुल। और जब वो नेक्स्ट मैसेज की वही बात कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि जब तू हैकल की सफाई कर रहा है तो तू किस इख्तियार से कर रहा है, तू क्या दिखाना चाहता है, हु आर यू एक्चुअली, हमें ये बता। तो वो तब भी खुदा ने पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से ज़मीन से। तो उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो संडे का मेरा मैसेज होगा। तो एक ये थी कि बहुत सारी चीज़ें बीच में होती हैं, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नज़र आती हैं, कुछ नहीं आती। एक दो एग्जांपल देता हूँ तब हम आगे चलेंगे। जब उसको कुर्बानी के लिए खुदा कहता है इब्राहिम को, कहता है कि अपने बेटे को ले और मोरिया के पहाड़ पे चला गया। अच्छा सुने जरा, चैप्टर 22। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। एक एक लफ्ज पे गौर कर। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इजहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क को जा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप अगर देखें तो ये है एक तरह की टाइपोलॉजी। बाइबल में एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में जब स्टडी करते हैं टाइपोलॉजी के टाइप, जो ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से नबियों की, बहुत से वाक़यात की जो बयान किया गया है, वो एक टाइप है, एक पिक्चर है जो आके मसीह पर पूरी होती है न्यू टेस्टामेंट में। तो आमतौर पे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसमें कंसील्ड की गई हैं बातें, तो न्यू टेस्टामेंट में रिवील्ड की गई हैं, उसमें वो बंद है मुकाशफा। बहुत सी बातें भेद जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट में आके खुले जो पुराने नबियों तक को पता नहीं था। इवन पॉल कहता है कि ये जो नए दौर का ये कलीसिया का भेद इवन पुराने नबियों को पता नहीं था। कोई आप नहीं पढ़ेंगे, दे कांट इवन थिंक अबाउट कि कोई ऐसा भी होगा कि चर्च की पैदाइश होगी। तो वो यहाँ पे कहता है कि तू अपने इकलौते बेटे को, जहाँ पे सबसे पहले तो उसका इकलौता बेटा नहीं था, उसको 2 बेटे थे। इस्माइल इससे 13 साल बड़ा था। लेकिन यहाँ पर लिखा है अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप आगे जाके खुदावन यीशु मसीह की लाइफ में पढ़े तो खुदा बाप कहता है, दिस इज माई बिलवड सन, ये मेरा प्यारा बेटा है। हम उसे इकलौता बेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक जिसे प्यार का जिक्र आया ना, ये अगापे लव की बात है, ओनली सन whom you love। और अगर आप इसको जॉन 3:16 से पढ़े, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो ये उस चीज को पेश करता है। और मोरिया के पहाड़ पर जा आगे, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर जार जमा कसा, अपने साथ 2 जवानों अपने बेटे इसहाक को लिया। सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां ली, ये याद रखे, लकड़ी ली उसने, और उठकर उस जगह को जो खुदा ने से बताई थी रवाना हुआ। और देखें आगे लिखा है वर्स 4 में, तीसरे दिन इब्राहिम, 3rd डे, हमेशा याद रखें, 3rd डे इब्राहिम ने निगाह की और उसको उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं ये देखे वर्स 5 का दूसरा हिस्सा, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फेथ क्या है?
یہاں پر اس نے اب اس کو پتا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ بہت سی چیزیں ہم ایسے پڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر فیتھ ہے اس کا کہ وی آر گوئنگ اپ دیر دونوں، حالانکہ ابراہیم نے اس کو وہاں پہ قربان کرتا ہے، لیکن وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں واپس آئیں گے، جب اگر قربان کر دے گا تو واپس کیسے دونوں آئیں گے؟ اس کے بارے میں عبرانیوں کا خط جا کے ہمیں ابراہیم کے بارے میں کہ ایمان سے اس نے جان لیا تھا کہ خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ توقع رکھتا تھا کہ ابھی معجزہ ہوگا، میں نے اس کو ذبح کر دینا، خدا کا حکم تھا اس نے زندہ ہو جانا، یہ کہ اس کو پتا تھا کہ خدا نے مجھ سے پرومس کیا، یہ ہے اصل میں اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کوئی اس ڈبل پالیسی نہیں کھیل سکتا، اس نے کہا تھا بیٹا دوں گا جس سے قومیں پیدا ہوں گی، اور ایمان اس لیے اس کا تھا کہ جب وہ اس وقت بیٹا اس کو ملا جب وہ ایک بوڑھا ہو چکا تھا، تو اس حالت میں، اور اس کی بیوی بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ جب بیبی پیدا کر سکے، لیکن خدا اس نے دیکھا کہ جب ہم میرے اور میری بیوی کو مردہ سے زندہ کر سکتا ہے تو پھر ابھی بھی خدا، تو یہ چیزیں یہاں پر ہیں۔ دوسرا، اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی۔ دیکھیں عام طور پہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو جب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے گیا قربانی کرنے کے لیے تو اس کی عمر کتنی ہوگی کہ چھوٹا سا بچہ ہو، شاید یشوا جڈا ہو، اتنی عمر ہو، یا 10 سال کا یا کتنا، تو لیکن وہ پہاڑ پر لکڑیاں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ باپ اتنے بچے پر لکڑیاں لاد کے تو اوپر اس کو کہے لے کے جا، تو اس کا مطلب ہے وہ گرون 30 to 33 ایئرس کے درمیان تھا۔ عام طور پہ اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عمر تھی جب، تو وہ لکڑیاں اپنے اوپر اٹھا کے تو اوپر گیا، یہ بھی ایک اشارہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسحاق پر رکھی آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں کٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں؟ ابراہیم نے کہا، میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا۔ یہ ایک فیوچر کی بات تھی کہ اور ایمان کی بات بھی تھی۔ یہاں پر اس کو ہیبرو میں اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ خدا خود اپنے لیے قربانی مہیا کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ مسیح یسوع پر یہ ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ ہے جہاں پر 2000 سال بعد مسیح یسوع کی سلیب پر جان تھی، اور وہاں وہ سلیب لے کے گیا، وہاں تک لکڑی اٹھا کر وہاں تک گیا اس پہاڑ پر، تو وہیں پر۔ اور ورس 10، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا، ابراہیم اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر خدا نے اس کے بیٹے کی جان بخشی، لیکن ایک اس نے فیوچر کے لیے ایک اس کو تصویر پیش کر دی۔ ورس 40 میں لکھا ہے، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خدا ان کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، اور خدا نے وہاں پر ہمارے لیے ایک برہ مہیا کیا، انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، اور پروفیٹک نیم تھا یہ، مہیا کیا جائے کہ وہاں پر قربانی کا۔ اگر آپ عبرانیوں چیپٹر 11 پڑھے ذرا، میرا خیال 11 ہاں جی پڑھے ذرا۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا، تمثیل کے طور پر پھر وہ ملا۔ کس دن ملا؟ تیسرے دن اس کو ملا، یعنی کہ جس دن وہ بچا وہ تیسرا دن تھا، تیسرا دن پہنچے نا تو اسی وقت وہ کیا، تو اسی دن، یعنی کہ تمثیل۔ اور یہاں پر ملتا ہے کہ ابراہیم
के लिए ये परफेक्टिक था यहाँ पर। और अगर आप पैदाइश पे आए 22:19 पढ़ें। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया, ये वाली, हाँ जी, और वो उठे और इकट्ठे बीरसबा को गए और इब्राहिम बीरसबा में रहा। इसको गौर से ये है कि ये जब पहाड़ से बहुत सारा कुछ खत्म करके तो लिखा है। अब इसमें क्या चीज आपको है, तब इब्राहिम लौट गया, ठीक है, तो बेटा किधर गया? हाँ, ये चीजें कुछ नहीं लिखा गया। हाँ। खुदा का कलाम आपने वहां उसने पीछे पढ़ा था कि हम इकट्ठे लौट आएंगे, और जब लौट के आया तो लिखा है अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीरसबा को गए। इब्राहिम बीरसबा में रहा। ऑब्वियसली यहाँ पर इसहाक उसके साथ है, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं हुआ ना, नौकरों ने कुछ कहा, आए ने तो चले गए। लेकिन लिखा गया जैसा कि इब्राहिम अकेला आया है। यहाँ पर पिक्चर क्या पेश की जा रही है, इब्राहिम बाप है, आसमानी बाप खुदा है, उसको पेश करता है। इसहाक बेटे को पेश करता है। इसहाक यीशु मसीह की तस्वीर है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप पैदाइश में पढ़ेंगे तो चैप्टर 24 तक इसहाक का कोई जिक्र नहीं है, और चैप्टर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक 24 तक कितने साल, 24 पे है। लेकिन स्टार्ट में लिखा है ना ज़ईफ और उमर सीधा। हाँ, एक मिनट, ये इब्राहिम के बारे में है। इसी दौरान इसकी माँ जो सारा, उसकी भी इंतकाल हो जाता है। और जब हम पढ़ते हैं और सारा की उम्र 127 बरस की हुई और सारा की जिंदगी के इतने ही साल। अगर और जब लिखा है कि उसने शादी की तो उस वक्त वो 40 साल का था इसहाक। इसके बाद आपको इसहाक का जिक्र सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब वो अपनी दुल्हन से मिलता है। यहाँ अगर 24 में देखें तो 23 में वो गैर हाजिर है, और 24 में लिखा है इब्राहिम ज़ईफ और उम्र सीधा, और खुदा ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खोरदा नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था, कहा तू अपना हाथ जरा मेरी रान के नीचे रख। साल खोरदा नौकर का क्या मतलब है? पुराना। आपको याद है कि उसका नौकर का नाम क्या था? अगर किसी को याद हो, यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पीछे एक जगह पे जिक्र किया गया, एलिएज़र। और एलिएज़र का मतलब है हेल्पर, मददगार। और उसको उसने भेजा, और आगे कहीं उसका जिक्र नहीं आएगा। पीछे ही जिक्र कर दिया किसी तरीके से कि जब वो उसका नौकर था एलिएज़र उसके घर का, जब उसने कहा कि खुदावंद मैं तो बेऔलाद जाता हूँ, मेरा सारा कुछ मेरे नौकर का होगा, वो एलिएज़र का वहां पे नाम है। आगे आपको देखें उसी नौकर का बार बार जिक्र है। ही वॉज वेरी फेथफुल सर्वेंट। वो यहाँ पर उसको भेजता है कि जाकर तुम मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेके आओ। एलिएज़र को होली स्पिरिट की तशबीह दी जाती है, हेल्पर, मददगार। वो जाता है और जाकर उसके लिए दुल्हन लेके आता है। जब वो दुल्हन लेके आते हैं तो लिखा है कि इसहाक बीरसबा में वो इंतजार कर रहा था। वो वहां तक नहीं गया, अपने डेरे से निकल के सिर्फ थोड़ा आगे गया तो वहां उसके साथ उसका मिलाप हुआ। 24 एंड करेंगे, 24:62, बल्कि 61 में लिखा है और रिबका और उसकी सहेलियां उठकर ऊँटों पर सवार हुई और उस आदमी के पीछे हो ली। सो वह आदमी रिबका को साथ लेकर रवाना हुआ। और इसहाक बीर लहीरोई से होकर चला रहा था, क्योंकि वो जनूब के मुल्क में रहता था। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाई नजर की तो क्या देखता है कि ऊँट चले आ रहे हैं। और रिबका ने निगाह की इसहाक को देकर ऊँट पर से उतर पड़ी, और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला रहा है। उस नौकर ने कहा ये मेरा आका है। तब उसने बुरखा लेकर अपने ऊपर डाल लिया, और नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया। और इसहाक रिबका को अपनी माँ
सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया, उससे मोहब्बत की और इसहाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। उस वाक्य के बाद जो कोहे मोरिया के पहाड़ पर हुआ, तब तक इसहाक गायब है, तब तक जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। ये गैप जो है, जब मसीह का हम देखते हैं कि क्रूसिफिक्शन के बाद 40 दिनों के बाद से खुदावन चले गए, अब वो वापस आएंगे, अपना वतन छोड़ के ज़मीन पर नहीं आएंगे। उसने कहा कि वो मैदान में चला रहा है, तो उस वक्त अपनी दुल्हन को लेने के लिए रैप्चर जब होगा। तो ये पूरी अगर तफसील से पढ़े तो ये पूरी इसमें एक स्टोरी मिलती है कि क्या किस तरह। तो इस एक और भी ख्याल है, वो कहते हैं कि जिस तरह मुसीबत के दौर में हम देखें कि कलीसिया जो है वो उसमें शामिल नहीं होगी, तो दानियल जो है वो कलीसिया को पेश करता है कि मुसीबत के दौर में यहूदी कौम तो गुजरेगी लेकिन कलीसिया का वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। तूफान के आने से पहले हम देखते हैं कि खुदा ने नूह को बचा लिया उसमें तूफान में, और नूह के से पहले भी, तूफान से पहले, इवन तूफान आने से पहले नूह का जिक्र मिलता है, वो कलीसिया की पिक्चर देता है। मैं उस पर इतना ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ये सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें हमें लिखी हुई नज़र नहीं आती, तो इसलिए जब गौर करें तो ये भी देखें। जैसे अभी आपने गौर किया कि जब इब्राहिम ने नौकरों को कहा कि हम वापस आएंगे, जब वापस आया तो वो अपने वो ऐसा अल्फाज से ऐसा फील होता है कि अकेला था, लेकिन वो साफ था। कुछ चीज़ें ये सिंबॉलिक नहीं है, ये पिक्चर पेश करती है बातें। तो इसी तरह वहाँ पर बेशक हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते कि डैनियल वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं था, लेकिन कलाम उसके बारे में चुप है। लेकिन ये लोगों के स्कॉलर्स के ख्यालात हैं, लोगों की स्टडी है, तो हम इस तरह इसको हम देखें। ठीक है, आ जाए अब हम आज जिसको देखेंगे चैप्टर डैनियल चैप्टर 4। नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत से जो तमाम रुए ज़मीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजू। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को ज़ाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी ममलकत अबदी ममलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। आमीन। यहाँ तक हम देखते हैं। पहले पूरी बाइबल में दिस इज द वन चैप्टर जो किसी गैर मतलब के ना जंटाइल या गैर कौम के किसी शख्स ने लिखा, और ये नबूकदनेस्सर की गवाही है, और ये चैप्टर बाइबल में ऐड किया गया। खुदा की तरफ से था, लेकिन आप अगर गौर करें तो लिखा नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से। किसकी? ये उसकी तरफ से है। उसने तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रूह ज़मीन पर सुकूनत करते हैं। अगर हम पीछे थोड़ा सा याद रखें तो जब सदरक मिस्र और अब्दुल नजू को उसने सजा दी और फिर वो बच गए, तो लिखा है कि उसने क्या किया कि उनको सरफराज किया। यही नहीं बल्कि ये कहा कि इनके खुदा जैसा कोई खुदा नहीं है, कोई दूसरा मबूद नहीं जो इस तरह रहाई दे सके, कोई दूसरा मबूद नहीं, कि यही सच्चा मबूद है। और वहाँ से हम देखते हैं कि उसने बड़ा कुछ देखा। पहले ड्रीम की भी बात हमें याद होगी, पहला ख्वाब देखा तो उसकी तबीर नहीं कर सका, फिर डैनियल ने आके तबीर की तो उसको सरफराज किया। तो उसने उस वक्त भी डैनियल को भी ये कहा कि तेरा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। मैं ये जो चैप्टर है इसको कह सकते हैं कि ईगो ट्रिप ऑफ नबूकदनेस्सर और हम्बलिंग ऑफ नबूकदनेस्सर, इसको इस तरह कह सकते हैं कि नबूकदनेस्सर को खुदा किस तरह हम्बल करता। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि बहुत से मौजूदात, बहुत से अच्छे काम देखकर भी वो अपने आप को सरेंडर नहीं करते। मसीह के दौर में भी कितने लोगों ने मौजूदात देखे, कितने बड़े बड़े काम खुदा ने, लेकिन सब ने ईमान नहीं लेके आए। और ख़ास तौर पर जो लोग पोजीशन में होते हैं वो जल्दी नहीं
सरेंडर करते हैं। वो अपने आप को ही कुछ समझते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम सरेंडर कर देंगे तो शायद हमारी इज्जत में फर्क पड़ेगा। इज्जत नहीं रहेगी। अब फर्क क्योंकि मैं किंग हाँ तो मैं कहवा हाँ। और यहाँ से मैं ये जो चैप्टर है एक तरह कह लेंगे, इसके बाद नबूकदनेस्सर का भी एंड हो जाएगा, उसके बाद उसका जिक्र भी नहीं होगा आगे और। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन है जबकि हमने स्टार्ट किया कि दिस इज द जेंटाइल्स टाइम, गैर कौमों का। और खुदा ने वहाँ से ही एक ऐसा सबक दिया जो आज भी इंसान को याद रखना चाहिए। और यहाँ से उसकी एक्चुअली कह सकते हैं कि रिपेंटेंस भी है, गुरूर का अंजाम भी है, और एक बहुत बड़ी सच्चाई कि सब चीज़ों की मुमलकत के पीछे, हर चीज़ के पीछे खुदा का हाथ है। अब यहाँ पे स्टार्ट अगर देखें तो वर्स 2 में लिखा है, मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और जायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने, जो खुदा ताला का यहाँ पे हमेशा आगे भी पढ़ेंगे, हक ताला या खुदा ताला में से मोस्ट हाई गॉड या मोस्ट हाई गॉड, ठीक है। खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा की है, और आगे उसने तारीफ की है कि उसके निशान कैसे अजीम, उसके अजायब कैसे मुहीब, उसकी मुमलकत अबदी मुमलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त कायम है। ये ऐसे लगता है कि ऐसे ज़बूर किसी को उसने कोट किया। यहाँ पर कह सके कि प्राइड और गुमांड और गुरूर के बारे में बहुत बड़ा लेसन है यहाँ पर। अगर आपको बाइबल में से मैं पूछूं कोई ऐसी आयत तो याद हो जिसमें खुदा गुरूर के बारे में मतलब कि कहता है कि घमंड से उसे, घमंडी से या घमंड से उसे नफरत है। इब्रानियों में भी लिखा है ना कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। एग्जैक्टली इंसान, अगर सिर्फ इंसान नहीं पढ़े ना तो बेशुमार आपको लेंगे घमंडी मगरूर लोगों के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है। इंसाल की किताब लिखे 21:4 में 21:4, बुलंद नजरी और दिल का तकब्बर और शरीरों की इकबालमंदी गुनाह, ठीक है। आगे अगर देखें इंसाल 6:16-18 लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। गुजार भाई जरा गौर से सुनना, तुझे सुनी चलो ना कटो, फिर टाइम लग गया, इधर ध्यान दे, क्योंकि इस तरह 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि साथ हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें है कि ना मत्थे ते अखा रख ली ते मगरूर, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाला दिल, बहाने वाले हाथ, बुरे मुसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाओ, ठीक है। इंसाल 16:5, हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है। इतना क्लियर और इतना हार्श कह सकते हैं, यकीन वो बेसजा ना छूटेगा। इंसाल 18:12, आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशरो है, ये आने वाले वक्त, और फरोतनी इज्जत की पेशवा। कितनी बड़ी खूबसूरत बात की है कि तकब्बर जो है वो हलाकत का पेशरो है कि दी हलाकत होने वाली, लेकिन फरोतनी हलीमी नरमी दे वो कहते इज्जत आने वाली है। जो इंसान हलीम हो जाता है तो मतलब इज्जत वेट कर रही है आने वाली, तो जो तकब्बर च आ जाता है हलाकत आने वाली है, ठीक है। बल्कि इन होर अच्छी तरह इंसाल 16-18 हाँ बिल्कुल बगरूर कर सामने 16-18 में इसी बात को और क्लियर लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बर और जुवाल से पहले खुदबीनी। जदों तकब्बर आ जाए ना तो समझो कि जुवाल आना है, मैं वहाँ या किसी। और यहाँ पे एक ऐसे किंग की हम बात करेंगे जो उस वक्त अपने आप को दुनिया का, और था भी उस वक्त, ही वाज अ ग्रेट किंग, अजीम शख्सियत थी नबूकदनेस्सर बादशाह। और आगे इंसाल 29-23 में लिखा है, आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। दिल से फरोतनी है। और यिर्मयाह लिखता है 49:16, तेरी हैबत और तेरे दिल के गुरूर ने तुझे फरेब दिया है। ऐ तू जो चट्टानों के शगाफों में रहती है और पहाड़ों की चोटियों पर काबज है, अगरचे तू उकाब की तरह अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए तो भी मैं वहां से तुझे नीचे उतारूंगा, खुदावंद फरमाता है। आखिरी एक और देख के आगे चलेंगे। यकूब बड़ा खूबसूरत लिखता है। अब यकूब 4:16,
मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो, ऐसा सब फख्र बुरा है। किसी किस्म का भी फख्र खुदा नू पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें खौफ से और डरते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आगे अपनी वो बयान करता है हिस्ट्री कि क्या ख्वाब क्या उसने देखा है। वर्स 4 सुने जरा, ये ख्वाब सुनना ज़रूरी है क्योंकि सानू बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। मैं नबूकदनेस्सर सबसे पहले स्टार्ट किस तरह करता है? अच्छा, मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। यानी कि यहाँ पे हमें मिलता है कि इस वक्त जब ये उसने ड्रीम देखा, उस वक्त तो अपने मुल्क में पुरसकून और तसल्ली से अब राज कर रहा था। यानी कि किसी इर्द गिर्द की बॉर्डर से उसे कोई ख़तरा नहीं था, कोई अटैक होने का या किसी दुश्मनी का। मैं मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। ठीक है, मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। जो ख्वाब देखा वो कोई भयानक तरह का ख्वाब था, जिससे वो कहता है कि मैं तो बड़े पुरसकून सा प्रॉस्पर सा ते बड़े इत्मीनान नाल रह रहा सा अपने महल दे विच, लेकिन एक ख्वाब आ गया जिसकी वजह से मेरे दिमाग से परेशानी हुई। वर्स 6, इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हुजूर हाजिर किए जाएं ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनांचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान ना की। वही जैसे पिछले कई सालों पहले हुआ था, उसी तरह आखिरकार दानियल मेरे सामने आया जिसका नाम बेल्तशज़र है, जो मेरे मबूद का भी नाम है। एक बात आपको मैंने स्टार्ट में कही थी कि अभी भी उसका मबूद कौन है? बेल्तशज़र, बेल। लास्ट टाइम जो उसने कहा तो उसने कहा कि सदरक, मेसिक और अब्दुल नजूर का खुदा। 2 दफा उसने ये बात की कि ए सदरक, मेसिक, अब्दुल नजूर खुदा ताला के बंदो, और सदरक, मेसिक, अब्दुल नजूर का खुदा, नॉट माई गॉड, उसका अपना खुदा वही रहा। ये बात जो थी खुदा उसके चेंज करना चाहता था। तो उसने कहा था कि उनके खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत नहीं करनी। बिल्कुल, खुद कह के ये बातें। पता है वही बात कि कई दफ़ा बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है सरेंडर करना या ये चेंज होना, जबकि खुदा इस तरीके से, जब खुदा ऐसी शख्सियत को पकड़ता है तो वो बहुत बड़ा काम उसने करना होता है आम, क्योंकि उसका असर बहुत सी कौमों पर, बहुत सी रहबा पड़ता है। तो लिखा है दानियल मेरे सामने आया जिसका नाम बेल्तशज़र है और जो मेरे मबूद का भी नाम है, उसमें मुक़द्दस इलाहों की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा। जब यहाँ पे मुक़द्दस इलाहों की रूह की बात की जा रही है, यहाँ द मोस्ट हाई गॉड, इस पे किसी वक्त फिर इस नाम के बारे में मैं तफसील से करूँगा बयान की। ये है द होली गॉड, जिसको हम एलोहीम करके बात करते हैं। यहाँ पे इलाहों की बात यानी कि एक जमा का सीगा इस्तेमाल किया है ना। ये एक, ये नहीं क्या उसमें मुक़द्दस इलाहों की, तो ये है जैसे कि एक खुदा में कसरत है, इस चीज को बात की है। और ये 3 दफा उसने ये बात की है। होली, तुसी अगर हिस्ट्री पढ़ो, जिन्ने भी देवी देवता दूसरे मबूदा दे नाम कदी होली नहीं उन्होंने लगा। होली गॉड सिर्फ द यहोवा गॉड के नाम लगा, होली गॉड। ठीक है, बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ए बेल्तशज़र, साहिरों के सरदार, चूंकि मैं जानता हूं कि मुक़द्दस इलाहों की रूह तुझ में है और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए कि जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। यहाँ पर एक है साहिरों के सरदार। साहिरों के सरदार आप समझते हैं, ये जादूगरों को कहा जाता है। मैंने स्टार्ट में इसलिए कहा कि ये वो चैप्टर है जो नबूकदनेस्सर की जुबानी
بیان کیا گیا اور اس کے خیالات بیان کیے گئے. خواب تو جو اس نے دیکھا تھا یہ باتیں اس کے اپنی طرف سے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح مخاطب کرتا ہے اور وہ کیا سمجھتا ہے اس کو. ان کی زبان میں یہ ساحر تھے, ایک اسکالر ٹائپ لوگ تھے, بہت عالم لوگ جو اس طرح کے خفیہ علوم کے اوپر عبور رکھتے تھے, ساحروں کے سردار. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ چیپٹر جو ہے اس میں بہت ساری باتیں ہمیں ایسی لگیں گی جو ببلیکل ایمان کے خلاف لگتی ہیں. جیسے ساحروں کے کوئی کہے جی لو جی دانیل کو بھی ساحروں کا سردار تھا, اٹس مین ہی واز اے میجیشین, یا وہ جادوگر سی. نو, دیٹ واز ہو از سیئنگ. یہ ہمیں دیکھنا ہے اس کے پیچھے کون ہے, اور وہ یہ خواب کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنے دل سے اس کو ایک تعریف کر رہا ہے اپنے اس بدھوں کے حساب سے, اپنے کلچر کے حساب سے. فار ایگزامپل آج کئی باری ہندو لوگ جو بھگوان کہہ دیتے ہیں یا پرمیشور کہہ دیتے ہیں, یہ جو کرسچن ہو جاتے ہیں وہ بھی پرمیشور کہہ دیتے ہیں اپنی لینگویج میں, خدا کو, یسوع کو اپنی ہندی لینگویج میں بیان. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر ہم کہیں جو نہیں آتے ہندو دیوتا کا نام سی, اور اس میں اس طرح کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چند باتیں بیان, بے شک یہ پرفیکٹ اور خطا سے خالی کتاب ہے, اس میں ایسی باتیں بھی آپ کو لگے گی. یہاں پر ہیرودیس کا بیان, یہاں پر فرعون کا بیان ملتا ہے, کون سا خدا ہے. تو ہم کوئی کہہ دے جی آیت کاٹ کے فرعون نے کیا سی, کوئی خدا نہیں. بہت سی باتیں, اس لیے کئی دفعہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اس کے پیچھے. وہاں صرف اس کی بات کو ریکارڈ کر دیا گیا ہے جو وہ بیان کر رہا ہے یا وہ سوچ رہا ہے. اس لیے کئی دفعہ جو اکلیزیاسٹکس اور جو سلیمان کی امثال میں بہت سی ایسی کچھ باتیں ملتی ہیں جس میں وہ کہتا ہے ہر چیز بتلان ہے, وچ از ببلیکلی فیتھ کے مطابق وہ غلط ہے کہ سب چیز نہیں. جو فیتھ لے کے آتا ہے اس کے پتہ ہے کہ سب کچھ بتلان نہیں ہے. اس کے آگے یہ اس لیے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان باتوں ان کلام کو ہمیں بہت سا عقل کی ضرورت ہے, بہت سی غور کی اور سوچ سمجھ کے. اینی وے وہ کہتا ہے کہ تو ایسا شخص ہے کہ تجھ سے کوئی راز کی بات پوشیدہ نہیں ہے, اور جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت و تعبیر بیان کر. اب وہ آگے ہے ڈریم. اب ڈریم آیا اصل کے, اب وہ خواب اس نے کیا دیکھا. ورس 10, پلنگ پر میرے دماغ کی رویت یہ تھی کہ میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے. وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی. گروئنگ اتنا بڑھ گیا کہ وہ آسمان تک اس کی چوٹی پہنچ گئی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا. ظاہر ہے جب وہ اب سورج چاند ستارے جو ہیں دور دور سے نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنا اونچا چلا گیا کہ ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے, انتہا تک دکھائی لگا. ورس 12, اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فروان تھا اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی. میدان کے چرندے اس کے سایہ میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے ہیں. تمام بشر نے اس سے پرورش کی. ایک تو حصہ یہ تھا گڈ ون جسے کہہ سکتے ہیں, ایک خواب کا حصہ یہ تھا. دوسرا حصہ ہے ورس 13 میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں. یہ تو بڑا خوبصورت لگا, یہ بڑا ایک اچھا تھا, لیکن آگے کیا کہ ایک نگہبان, ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا. اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ درخت کو کاٹو, اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو. چرندے اس کے نیچے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں, لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں رہنے دو, باقی رہنے دو. ہاں لوہے اور تانبے کے بندن سے بندھا ہو. اب دو اس کے حصے ہیں. ایک یہ تھا کہ اتنا بڑا درخت جو فروٹفل تھا اور جس کا میوہ فروان تھا اور سارے پرند چرند اور بلکہ ہر بشر کے لیے اس کے نیچے کیا تھی, خوراک بھی تھی اور اس کے نیچے پناہ بھی تھی. ٹھیک ہے, اور اس سے ان کو نرشمنٹ ملتی تھی, پرورش پائی. دوسرے میں کہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے وہ خواب. اور دوسرے میں کیا ہے کہ ایک نگہبان کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں جو واچر, انگلش میں آیا ہے واچر, اور وہ کون ہے, وہ
एंजल्स हैं जो वॉच करते हैं। हमेशा ये एक दो बातें याद रखें, जो निगहबान हैं वो जो देख रहे थे, जो वॉच करते हैं इंसान को, तो एक कुदसी द होली वन आसमान से उतरा और उसके बारे में कि इसको काटो, इसकी शाखें काटो। दरख्त के बारे में जब सिंबॉलिक को बात की जाती है तो आमतौर पे दरख्त के बारे में एक शख्स का जिक्र है, एक इंसान को भी दरख्त। आपको ज़बूर, पहला ज़बूर पढ़े तो लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो चीज़ों की इस्लाह पर नहीं चलता, तो वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया है। और भी एक दो जगह पर इंसान को, एक शख्स को, इंसानों को दरख्त से तशबीह दी गया। और यहाँ पर भी आपको आगे जाके और क्लियर हो जाएगा कि ये किस बात की किसको कहा जा रहा है। इसमें दरख्त जो है वो किसको पेश करता है, इंसान को। और जड़ों का कुंदा, जो स्टंप होता है ना, यानी कि सारा कट दे लेकिन जड़ों से नहीं उखाड़ना, उसको जड़ों से नहीं उखाड़ना, बल्कि उसको एक कुंदा उसका, वो जड़ें भी रहने देनी है और कुंदा भी, और बल्कि उसके गिर्द लिखा है लोहे और तांबे के बंधन से बांध दो, यानी कि ये एक तरह से उसकी प्रोटेक्शन भी है। वर्स और मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो फौरन देखो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और वो का मतलब क्या है, ही, तो इसका मतलब है किसी जानदार चीज की, दरख्त को बात दरख्त की करते करते वर्ष 1 मिनट 15, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो, हाँ लोहे और तांबे के बंधन से बना हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो आसमान की शबनम से तर हो, और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। बीस्ट, यहाँ अब पहले शख्स का जिक्र आया और वो आसमान की, कि वो शख्स क्या है, अब हैवानों के साथ क्या मैदान की हरी घास में हो। अब वर्स 16 और क्लियर कर देती है। वर्स 16 क्या है, पढ़े जरा। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे, हाँ जी, बल्कि उसको हैवान का दिल दे दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाए। ठीक है, उसका दिल इंसान का दिल ना रहे बल्कि उसको हैवान का दिल दे। यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये किसी इंसान की बात की जा रही है कि उसका जो दिल है। अब यहाँ से मैं एक और बड़ी बात में थे कि इंसान का और हैवान का दिल फर्क है, उनमें बहुत फर्क है। इंसान किस तरह सोचता है हैवान का, अब यहाँ पे लिखा है और उस पर 7 दौर गुजर जाए, 7 टाइम्स, यानी कि 7 साल की बात की है। वर्स 17, ये हुक्म निगहबानों के फैसला से है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान ले। ये वर्स अब याद रखें, वर्स 17, वर्स 26 and 35। ये हुक्म निगहबानों के फैसला से है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें। सब जी हयात क्या पहचान लें कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है, जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। ये सबक सिखाना ज़रूरी था कि हर जी हयात पहचान ले कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है, कि गॉड इज जिन्नी वड्डी भी मुमलकत आ जाए, भावें वो जड़ी सी या उस तो बाद कोई भी आज तक वड्डी मुमलकत आई, जिसको आप बेबीलोनियन कह सकते हैं, इजिप्शियन कह सकते हैं, उसके बाद बड़े बड़े हुक्मरान आए, हिटलर आया, सदाम आया, कज़ाफ़ी, ये सब अपने आप को खुदा समझते, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जिसको खुदा चाहता है देता है, बल्कि आदमी में से अदना आदमी को। वर्स 18, मैं नबूकत बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, ए बेल्तशज़र तो इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी ममलकत के तमाम हकीम मुझसे इसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है। और फिर तीसरी बारी क्या कहता है, क्योंकि मुकद्दस इल्हों की रूह तुझ में, द स्पिरिट ऑफ द होली वन, होली गॉड इन यू। वर्स 19, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि तब दानियल, जिसका नाम बेल्तशज़र है, एक साल तक सरा सीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ, और बादशाह ने उससे कहा, ए बेल्तशज़र, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। क्यों यहाँ पर दानियल सरा सीमा हो गया? कुछ देर तक, कहते कुछ देर तक वो जो कहते हैं क्वाइट, कुछ ना बोल सके। Why was that? बहुत सारा
سے پتا تھا کہ کیا مطلب ہے، اور شاید ہاں وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ خواب جو ہے یہ اس کے خلاف جاتا ہے بادشاہ کے، تو وہ بادشاہ جو ہے یہ نہیں کہ وہ اس سے ڈرتا تھا. یہاں سے ہمیں ایک اور چیز کہ ایون تو کچھ بھی تھا لیکن ہی لو دس گائے نبوکدنصر، لیکن نبوکدنصر بھی سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے مسئلہ خراب ہی ہے. اور یہی اس چیپٹر کا پیغام ہے کہ جو خدا نے اسے دیا ورس 17 میں، کہ سب کو پتہ چل جائے اور تجھے بھی پتہ چلے، کیونکہ ابھی تک تو کہہ رہا ہے میرا معبود کون ہے. اچھا، بیلتشازر نے جواب دیا ہے میرے خداوند یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے ہے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہے. یعنی کہ کیسا طریقہ ہے، پھر بھی اس نے سٹارٹ کیا ہے کہ اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو. وہ درخت جو تم نے دیکھا کہ بڑا اور مضبوط ہوا اور جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی، زمین کی انتہا تک دکھائی دیتا ہے، جس کے پتے خوشنما تھے جو اور میوہ فراوان تھا، جس میں سب کے لیے خوراک تھی، جس کے سایہ میں میدان کے چرند اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے. 22 اے بادشاہ وہ تو ہی ہے. بہت بڑی بات تھی کہ وہ اس نے، اور جیسے ناتن آیا اور داؤد کو کہا ساری سٹوری سنا کے، اس نے کہا وہ بندہ کیڑا لے آؤ میرے سامنے. داؤد بادشاہ ہے تو ہی ہے، جو بڑا اور مضبوط ہوا کیونکہ تیری بزرگی بڑی اور آسمان تک پہنچی، تیری سلطنت زمین کی انتہا تک. دیکھا نا وہ گولڈ کا سر تھا، اس کا معنی ریچسٹ کنگڈم سی، اس کی پراسپر تھی مطلب کہ. تو اس نے اس کے دل میں تھا کہ میں آگے بھی اپنے آپ کو ایسا ہی، تو غرور آ گیا نا، مغرور ہو گیا، گھمنڈ چھا گیا. اور بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا، کہنے لگا درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو، لیکن اس کی جڑوں کا کندا زمین میں رہنے دو، باقی رہنے دو، بلکہ اسے لوہے اور تانبے کے بدن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور جب تک اس پر 7 دور نہ گزر جائیں اس کا بکھرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہے. 24 اے بادشاہ اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمی میں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے. تب تجھے معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. سیکنڈ ٹائم موسٹ ہولی گاڈ کہتے، پہلے آیا 17 میں، 25 میں یہ ہم پڑھتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس نے کہا کہ تجھے آدمی میں سے نکال کر ہانک دے گا، تو میدان میں کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، بیل کی طرح گھاس کھائے گا. اور کتنے 7 سال تک تو تیرا دل ہی چینج ہو جائے گا. یو کانٹ ایون تھنک لائک مین تھنکس، یو ول تھنک لائک اینیملس، بیسٹ. اور آگے لکھا ہے، اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندا کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم معلوم کر چکے گا یو آر ناٹ گوئنگ ٹو وینش، بالکل تباہ نہیں ہونے والا. 7 سال کا ہے، لیکن جب تو اس تک پہنچ جائے گا تیرے دماغ میں، تو سمجھ جائے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے. بادشاہی کا اقتدار، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کوئی بھی پوزیشن ہے، کوئی بھی سلطنت ہے، کوئی بھی آپ کے پاس عہدہ ہے، آسمان کی طرف سے. یہاں سے مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات یاد آتی ہے. کہتا ہے کہ جب تک کوئی شخص کچھ نہیں، کوئی آدمی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. تو لکھا ہے تو اپنی سلطنت میں پھر سے قائم ہو جائے گا، یعنی کہ تجھے جڑ سے نہیں کھاڑا جا رہا، تیرا کندا باقی ہے لیکن تیری نصیحت کے لیے. 27 اس لیے اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح یہ ہے اب کہ تو کس طرح ریسٹور ہو سکتا ہے تو بچ جائے اس جو تجھ پہ، یعنی کہ پہلے تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن تو بچ سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک چیز اس نے کہی، اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر. ممکن ہے اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو. اپنی خطاؤں کو اور اپنی بد کرداری کو، یعنی کہ ایکچولی وہ کہہ رہا ہے ریپینٹ، توبہ کر. بد کرداری کو بھی اور اپنی خطاؤں کو سچائی سے، صداقت سے
اور ریپینٹ کر اور ثبوت کیے کہ تو راستبازی کرنا شروع کر, نیکی کرنا شروع کر, مسکینہ تے رحم کر, چیریٹی کر, یہ کر وہ. لیکن پہلے اپنے دل سے تو کیا کرے گا کہ تو توبہ کر. توبہ کی دعوت دی اس نے. ورس 28 بڑی یہ نہیں کہہ رہا, اور اس کا مطلب ہے he did not repent, اس نے توبہ نہیں کی. ورس 28 کا یہ سب کچھ نبوکدنضر بادشاہ پر گزرا. حقیقتاً یہ سب کچھ ہوا ایگزیکٹلی جیسا جیسا لکھا تھا. وہ جانوروں میں چلا گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کے لیے کتنا ٹائم خدا نے اس کو دیا؟ 1 سال دیا. خدا نے 1 سال دیا. تھنک اباؤٹ دیٹ, تھنک اباؤٹ. لیکن اس نے پورے 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا. بادشاہ نے فرمایا کہ یہ بابل عظیم. اچھا اب یہ ہے اس کے تکبر کی بات, جہاں ورس 30 ہے جس نے ساری بربادی لے آئی. شاید یہ ابھی تک یہ نہ کہتا, کچھ سال اور گزر جاتا, لیکن جب یہ بات اس نے کہہ دی تو سمجھو کہ وہ ختم, بوسٹنگ شروع کر دی. اس نے ورس 30 لکھے دیکھے, اس میں بات کیا کی. بادشاہ نے فرمایا خود ہی ان کا, کیا یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو. یا یہ تھی جہاں سے اس کی تباہی شروع ہو گئی. اپنے آپ کو یاد ہوگا یسایہ 14:30 میں ابلیس نے کہا میں اپنے تخت کو خدا کے میں یہ کروں گا. میں 5 ٹائم اس نے میں کیا, تو اس کے بعد سے وہ برباد تھی. بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے وعدہ ہی کہا ہے کہ نبوکدنضر بادشاہ تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھ میں آدمی میں سے ہانک کر نکال دیں گے, اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا. 7 دور تجھ پر گزریں گے, تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمی کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے, اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. موسٹ ہائی گاڈ. انسان کی جتنی بھی شان و شوکت ہے اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ. کوئی بھی یہ نہیں کہ بلیور, یا زیادہ تر ان کو ہی کہی گئی ہے جو خدا کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتے ہیں. خدا کو آج بھی دیکھیں ڈے بائی ڈے پولیٹیشین یا یہ ان میں تو ہوتا ہی نہیں خدا. وہ خدا کو صرف یوز کرتے ہیں جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ سارے ریلیجیس ہو جاتے ہیں, وہ مندروں مسجدوں چرچوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پر وہ خدا کو چاہتے نہیں ہیں. اور آج تو دور بھی ایسا. اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور آدمی میں سے نکالا گیا, بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا, اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا, یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے. ناخن بڑھ گئے, بال بڑھ گئے, اور بالکل وہ جانوروں کی طرح ہو گیا, اور حقیقتاً میں وہ گھاس کھایا کرتا تھا. یہ اگر مجھے جب یہ وہ بات کہہ ہی رہا تھا تو مجھے وہ بات یاد آئی جیسے اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ یہ میری سلطنت, یہ بائبل عظیم, میری توانائی, میری پاور, دس از ود مائی پاور. لیکن خدا کا کلندر نہ زور سے اور نہ قوت سے, لیکن نور سے. یہ اس کے خلاف ہے. یہیں پر من تقیل اور فرسین شروع ہو گیا اس کا. لوکا 12 باب میں ایک امیر آدمی کی تمثیل ہے. وہ کہتا ہے میں کوٹریوں کو ڈال کر یہ کروں گا وہ کروں گا, اے میری جان کھا پی اور سکھ تیرے پاس بہت سے سارا. تو خدا نے کہا نادان آج ہی رات تجھ سے تیری جان لے لی جائے. اور اسی طرح یہاں بھی ہوا. اور حقیقت میں یہاں لکھا ہے نا جو اپنی شان و شوکت گریٹ کنگڈم گریٹ. اور یہاں پر اگر آپ کی ہسٹری اس کی پڑھیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی واز اے گریٹ بلڈر. اس نے بہت سارے یعنی کہ بڑے بڑے کام کیے. اور کیونکہ جو بابل کا علاقہ ہے یہ فلیٹ ہے, میدانی علاقہ ہے, اور اس نے ایران کی فارس کی ایک شہزادی سے شادی کی. جب وہ وہاں لے آیا تو وہ زیادہ تر نا ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ غم میں رہتی تھی, مورننگ روتی رہتی تھی. اس نے کہا بھی کیا ہے, کیوں تم مطلب کہ روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جہاں سے آئی ہوں وہ پہاڑی اور میدانوں کا پہاڑی علاقہ ہے, جنگل ہیں, فورسٹ ہیں, اینیملز ہیں, ہرا بھرا. تو یہاں میدانوں میں اس کو بہت مس کرتی ہوں. تو لٹرلی ہی بلٹ اے برک ماؤنٹین 400 feet
ऊंची उसने एक बहुत बड़ी पहाड़ी तमीर करवाई और उस पे उसने बागात लगाए और उस पर उसने, और इसीलिए उस जगह को कहते थे दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैंगिंग गार्डन। और वहाँ पर उसने सबसे टॉप में बल्कि एक जू, एक चिड़ियाघर बनाया और वहाँ पर बेशुमार उसने जानवर रखे और उसी चिड़ियाघर में इसको धकेल दिया गया जो इसने खुद बनाया था टॉप पर जो, तो वहाँ पर ही इसको बंद कर दिया गया क्योंकि ये पागल हो गया, मैड किंग हो गया। जब वो जानवर हो गया, जानवर तो ना वो कपड़े पहनता ना वो खुराक खाता, वो घास ही खाता था, तो फिर उनको ज़बरदस्ती बांध कर तो उसको उसी जू में रखा। 7 years तक उसने वो पनिशमेंट रही सही। तो वहाँ पर उसने जो अपनी बीवी के लिए बनाया था उसको नहीं पता था कि इसी हैंगिंग गार्डन में, इसके जू में ही मुझे बंद कर दिया जाएगा। आगे लिखा है वर्स 34 में, और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ नजरें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने, अब देखें, अब मैंने हक ताला का शुक्रगुजार किया। आई और क्या कहा, और उस हय्युल कौम की हमदो सना की। हय्युल कौम का मतलब है लिव फॉर एवर, जिसके अयाम बहुत सारे हैं। हय्युल कयूम की हमदो सना की, जिसकी सल्तनत अबदी, जिसकी मुमलकत पुश्त दर पुश्त है, और जमीन के तमाम, जो स्टार्ट उसने की थी ना बात कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो ये असल में वही बात। और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ करता है, चाहता है, करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे तू क्या करता है। उसी वक्त जब उसने ये मान लिया, सरेंडर कर दिया, लिखा है वर्स 30 से, उसी वक्त मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया, और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा, और मैं अपनी मुमलकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजूनी हुई, बल्कि और ज्यादा उसकी शान और शौकत बढ़ी। वर्स 37 अब यहाँ पर, अब मैं नबूकदनेस्सर, वहां पे उसकी प्राइड थी, यहाँ पे हम्बलनेस हो गया। ये आयत बताती है कि ये रिपेंटेंस थी उसकी। मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अब सब अपने सब कामों में रास्त, अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी में है में चलते हैं उनको जलील करता है। कितना यानी कि सख्त लफ्ज लिखा गया कि वो उनको जलील करता है। इससे ज्यादा जलील क्या हो सकता है कि लेकिन वो गुजरा उस सारे से ना। वो कई दफा इस चैप्टर में ये बहुत बड़ी टेस्टमनी भी है। कन्वर्जन एक बहुत बड़े मोनार्क की जो यही समझता है कि आई एम गॉड, आई एम द फादर, तो खुदा ने उसको दिखाया कि जितनी भी दुनिया में किंगडम आएंगी इवन तेरे बाद, वो सब के पीछे, क्योंकि यहूदी कौम तो मानती थी कि पीछे किसका आता है। जब गैर कौमों का टाइम शुरू होता है तो खुदा पहले बड़े बादशाह कहता है कि सबके पीछे मैं जिसको चाहता हूँ जलील करता हूँ, जिसको चाहता हूँ हस्मत देता हूँ, जिसको हक ताला हर जी हयात जान। तो इंसान का क्या गरूर है, क्या घुमांड है, किस चीज़ पर फख्र करे। बाइबल हमें बार बार एक ही सबक सिखाती है कि किसी चीज़ पर हमें घुमांड नहीं करना। ये नहीं क्योंकि बादशाह ही हो तो अपनी पोजीशन पर करे, एनीथिंग यू आर इन चार्ज। कुछ कहना? हाँ जी, आप खत्म करें। जी करे बात। मैं देख रही हूँ कि खुदा ने उसको बहुत दफा मौका दिया। हाँ, एक ये बड़ी बात है कि इंसान को खुदा चांस देता है। मतलब यहाँ पे तो मतलब कितनी दफा वो गिरा, कितनी दफा उसने इतना गरूर किया, और कितनी दफा उसने खुदा के बंदों को डलवा दिया, लेकिन हर दफा खुदा he was even cruel king, लेकिन खुदा ने उसको बख्शा। यहूदा के बारे में हमने पढ़ा था, बल्कि तूफान के वक्त खुदा ने कहा कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ फ्लड, इंसान को खत्म। तो लिखा है उसके बाद उसने फौरन नहीं उसी दिन तूफान लेके आया तो दुनिया को तबाह कर दिया, बल्कि नूह को चुना और नूह रास्तबाजी का मुनाद गिना। हाउ मेनी ईयर्स? 120 ईयर्स उसने प्रीच किया, लेकिन जिन्हें नहीं सुनना
बार बार खुदा मौके देता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि खुदा मौके देता है, हर किसी को मौके देता है, रिपेंट। लेकिन यहाँ पर हमें खुदा का सब्र भी नजर आता है कि बेशक खुदा, और उसके चंद साल बाद वो मर गया, इनके इसके बाद 3-4 साल बाद उसकी डेथ होगी, लेकिन यहाँ से हमें मिलता है कि वी कैन सी हिम इन हेवन। जब उसने एंड किया तो उसने कहा कि मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की तरफ सताइश और तज़ीम करता हूँ। तो हम दुआ करें। एक चीज ऐड करना चाहता जी। हूँ। स्टार्ट हमने किया था टाइपोलॉजी से, जी थोड़ी मुशाबत थी, तो आई थिंक कि ये एक मुशाबत ज्यूश कौम के लिए भी है, और उसके बाद 7 ईयर जो है वो ग्रेट 7 साल का टाइम है, बिल्कुल, और फिर उसके बाद जो है उनको रिकवर। बाद में वो रेमनेंट, जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये टाइपोलॉजी है। उसमें बहुत से मेरे पास मतलब कि और भी थे बाइबल में कि कौन कौन सी चीज़ें टाइप है, लेकिन ये इससे साथ बिल्कुल बड़ी अच्छी मतलब कि बात की है कि बिल्कुल ये आखिरी दौर किस तरह एंड होगा, और उसको भी बार बार मौका, बिल्कुल को भी बार बार मौका है कि बिल्कुल। और ये देखें यानी कि इस वक्त खुदा ने उनको मौका दिया हुआ है, इस वक्त वो खुदा के टाइम पीरियड से आउट है, लेकिन क्योंकि ये जेंटाइल्स का टाइम है, गैर कौमों का टाइम, लेकिन उनका वक्त आने वाला, और फिर वही ट्रिबुलेशन पीरियड में बहुत सारे लोग ईमान लेके आएंगे, द रेमनेंट जो बकाया यहूदी का होगा वो बच जाएगा। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी तारीफ हो आज के इस पैगाम के लिए जो तूने दिया है, खास तौर पे खुदावन घमंड और गरूर किसी चीज़ पर न करें। हम कम में इंसान है खुदावन, हम छोटी छोटी चीज़ें पर बड़ा घमंड करते हैं। जिस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि ये मेरा है, ये मैंने बिल्ड किया, दिस इज माय किंगडम। आज दुनिया में रहते हुए बिल्कुल बेशक हमारी किंगडम इस तरह की ना हो, लेकिन हम कभी कभी घरों मकानों और छोटी छोटी चीज़ों पर ही बड़ा फख्र करते हैं। खुदा अगर तूने इतनी बड़ी किंगडम को, इतने बड़े बादशाह को, इतने बड़े रोब और दबदबा वाले शख्स को नहीं छोड़ा, तो उसको भी इतना बड़ा लेसन दिया, सबक दिया, तो हम कौन है खुदा? हमारी मदद कर खुदा, ताकि हम ऐसी खताओं, तकसीरों, गुनाहों से बच जाएं, बल्कि हम फरोतन और हलीम हो, ताकि इस दुनिया में रहते हुए भी तेरा प्रॉमिस, तेरा वादा, इज्जत का वादा हमारी जिंदगी में पूरा हो। हम फरोतनी के साथ चलें, हलीमी के साथ चलें, और अगर हमसे कोई गलती होती है अनजाने और जाने बूझे, हम उसके लिए रिपेंट करें, हम तौबा करें, फौरन खुदावन तेरे आगे झुक जाएं, ताकि हम उस हलाकत को देखें। यस लॉर्ड, यू गिव अस चांस। तो इंतज़ार करता है, वो सब्र करता है, ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुलनेस, इन जीसस नेम वी प्रे। हमारे बाप, तुझे तेरा नाम पाक, तेरी बादशाह, तेरी वजह से आसमान पर ज़मीन, हमारे रोज़ के जिस तरह को कसूर को माफ़ करती है, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें समाज में न पड़ने दे, क्योंकि बादशाह खुद ही God bless you, thank you. In 2 weeks time, दुआ में याद रखें, when I am traveling, so God bless you.